राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय भारत दौरे के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो ज़ेलेंस्की अगले महीने की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। हालांकि इस यात्रा की अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर ये दौरा होता है तो ये पुतिन की यात्रा के लगभग 1 महीने बाद होगा। इसके जरिए रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की संतुलित कूटनीति को और मजबूती मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच बीते कई हफ्तों से बातचीत चल रही है। यहां तक कि पुतिन के भारत दौरे से पहले ही नई दिल्ली ने ज़ेलेंस्की के कार्यालय से संपर्क साध लिया था। भारत की कोशिश दोनों देशों के साथ संवाद बनाए रखने की है ताकि शांति की दिशा में उसकी भूमिका प्रभावी बनी रहे। गौरतलब है कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे और मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। इसके ठीक 1 महीने बाद अगस्त 2024 में पीएम मोदी यूक्रेन गए और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। भारत यूक्रेन के बीच 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। उस दौरान जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी से आगे बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने में आपसी रुचि भी जताई। पुतिन के बाद अगर ज़ेलेंस्की भारत दौरे पर आते हैं तो इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ना तय है। बता दें कि रूस से तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लागू कर रखा है। वहीं पुतिन के हालिया भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कई बार दोहरा चुके हैं कि हिंसा का रास्ता समाधान नहीं है और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच अब तक कम से कम 8 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है और दोनों नेता 4 बार आमने सामने मुलाकात कर चुके हैं। कि हालिया बातचीत अगस्त के आखिर में हुई थी जब पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तियानजिन पहुंचे। अब अगर ज़ेलेंस्की जनवरी 2026 में भारत आते हैं तो ये भारत की उस कूटनीतिक रणनीति को और मजबूत करेगा जिसमें वो रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संवाद बनाए रखते हुए खुद को शांति के पक्षधर और मध्यस्थ की भूमिका में स्थापित करना चाहता है। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका के तेवर ठंडे पड़ना तय है।